शक्ति के वेदांता पावर प्लांट हादसे की भेंट चढ़ गया। सदन के भीतर विपक्ष ने छत्तीसगढ़ को बेचना बंद करो के नारों के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के सवालों पर जब सदन में गर्माहट बढ़ी तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री लखनलाल देवगन के बीच तीखी बहस हुई। इस औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए 25 मजदूरों के परिवारों को मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही शक्ति के सिंहतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट पे हुए बॉयलर ब्लास्ट का मुद्दा पूरी तरह गरमाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जब राज्य में सुरक्षा ऑडिट और पीड़ित परिवारों की बदहाली का मुद्दा उठाया तो सदन में विपक्ष के तेवर कड़े हो गए। चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव समेत विपक्ष के तमाम विधायकों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर सीधे आरोप लगाए कि दुर्घटना में मारे गए गरीब परिवारों को आज तक सहायता राशि का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। विपक्ष के हंगामे और छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो के नारों से सदन गूंज उठा। क्या कहते हैं मौत के आंकड़े? पिछले 2.5 साल के भीतर छत्तीसगढ़ के 242 उद्योगों में गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 14 अप्रैल को मेदांता पावर प्लांट के बॉयलर 1 की ट्यूब फटने से 25 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। कई मजदूर आज भी अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन विपक्ष का दावा है कि कंपनी प्रबंधन और सरकार कागजों पर राहत बांट रही है। उद्योग के मामले में डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न था कि कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कितनी मौतें हुई और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई। तो ये जानकारी दी गई कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता के मालिक के खिलाफ FIR हुआ है। तो हमारा प्रश्न ये था कि इसके पहले भी आपकी सरकार थी, उस समय घटना हुई तो क्यों अनिल अग्रवाल के खिलाफ FIR नहीं हुआ? या जितने भी औद्योगिक दुर्घटना हुई है उसमें डायरेक्टर के खिलाफ क्यों FIR नहीं हुआ? केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? उसके खिलाफ FIR क्यों किया गया? हमारे साथियों ने शंका व्यक्त की कि जिस प्रकार से देश में घटनाएं घट रही है कि FIR करो, ईडी भेजो और फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो सब अडानी को चला जाता है। सदन की गर्माहट तब चरम पर पहुंच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर दर्ज हुई FIR की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। बघेल ने सीधे तौर पर इसे सरकार के दबाव की राजनीति करार दिया। आपको बता दें, विपक्ष के इन तीखे और सीधे हमलों के बीच उद्योग मंत्री लखनलाल देवगन ने मोर्चा संभाला और सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद साबित किया। देखिए, हम लोग किसी को देना नहीं चाह रहे हैं जिसका फैक्ट्री हो ही चलाए। फैक्ट्री को सरकार के माध्यम से किसी भी तरह से दूसरे को नहीं दिया जा सकता। खुद अगर वो चाहते हैं कि किसी को बेचना अपने प्रॉपर्टी को तो उनका अधिकार है, और हम लोग ऐसा थोड़ी कोई दबाव बना सकते हैं कि आप इसको दो। और उनका मनगढ़ंत आरोप था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का। और जैसे उन्होंने कहा बार बार अनिल अग्रवाल के ऊपर FI दर्ज और डायरेक्टर के ऊपर FI दर्ज करोगे, इससे लगता है कि अनिल अग्रवाल को स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री जी बचाना चाहते हैं। नहीं, मैंने सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है ऐसा नहीं माना। हमने पूर्ण रूप से सेफ्टी ऑडिट कराया है और लगातार सेफ्टी ऑडिट हो रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार नया नया प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। अभी जितने भी बॉयलर हैं उसमें 1400 लोगों को, ऑपरेटरों को ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार हम लोग का प्रयास भी हो रहा है। हमारे कार्यकाल में 1400 नए उद्योग छोटे बड़े मिलाकर स्थापित हुए हैं, जिसमें 60,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। और ये 2 साल के अंतराल में भगवान न करे कि कोई दुर्घटना हो, बाकी हो गई है, कोई चाहता नहीं है कि दुर्घटना हो, उसमें भी हम लोग आर्थिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति और जो कंपनी के माध्यम से लगभग 51 करोड़ से ऊपर का मुआवजा का राशि वितरित कराए हैं। और उसी से ESIC के माध्यम से भी पेंशन वगैरह का प्रकरण
उनका मिला है उससे भी उनको मुआवजा वगैरह पेंशन मिलता है। सारी प्रक्रिया शासन के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उद्योग भी अच्छा चले, श्रमिक के हित में अच्छा काम हो। उद्योग मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने भारी शोर शराबा किया और अंततः पूरी कांग्रेस पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की इस गड़बड़ाहट ने साफ कर दिया है कि वेदांता हादसे की तपिश अभी शांत नहीं होने वाली है। विपक्ष ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया है, जिस पर 17 जुलाई को चर्चा होना तय है। अब देखना होगा कि सख्ती के मजदूरों के परिवारों को उनका हक आखिर कब मिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट की न्यूज़ इंडिया।